2019 में जब मोदी चुनाव लड़ रहे होंगे, आप कहां खड़े होंगे? ये मोटा भाई बड़ा भाई कौन है? चुनाव आप हार जाते हैं तो आप क्या करेंगे? और आपकी बरकरार रखे तब क्या करेंगे? नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। शह और मात कहते हैं चौसर बिछी हो या फिर शतरंज बिछी हो, जब जिक्र शहमात का होता है तो वो आखिरी बाजी होती है। और जिस वक्त हम अब बात करने जा रहे हैं, शहमात इस देश में एक ऐसे शख्स को लेकर बात शुरू हो चली है जिस शख्स के आसरे अयोध्या, राम मंदिर, आंदोलन, हिंदुत्व क्या कुछ नहीं देखा परखा गया। तो वो शख्स हमारे साथ हैं, प्रवीण तोगड़िया जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। किसने शह दी है आपको? शह तो किसी ने नहीं दिया है, हिंदुस्तान की जनता ने और हिंदुओं ने भरपूर प्यार और समर्थन दिया है। परंतु इतने वर्षों से लाखों करोड़ों लोगों ने परिश्रम करके जिनको सत्ता में लाने का काम किया था कि सत्ता में आने के बाद वह हिंदुओं की इच्छा पूरी करेंगे, लग रहा कि वहीं से कुछ हो रहा है। तो क्या वही शख्स आपको मात देना चाहता है? ऐसा लग रहा है, क्योंकि सत्ता में नहीं थे। हम तो 32 साल से वही बात कर रहे हैं जो आज कर रहे हैं। परंतु 4 साल के पहले जब डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, हमारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता बोलते थे कि संसद में कानून राम मंदिर के लिए, गौरक्षा के लिए, कॉमन सिविल के लिए, कश्मीर के हिंदुओं को पुनर्वसन, तब अच्छा लगता था, क्योंकि तब सरकार मनमोहन सिंह की ही थी। हमारे बोलने से सत्ताधारी मनमोहन सिंह जी की सरकार को नुकसान कुछ हो रहा था लोकतांत्रिक, और विपक्ष में से उनको फायदा हो रहा था। अब हमारे ही प्रयास से सबके मिलकर सत्ता में आए, तो 32 साल से जो आवाज देश का करोड़ों हिंदू और उनकी ओर से विश्व हिंदू परिषद डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया उठाता था, वह आवाज उनके लिए विरोध का कारण लग रही है। तोगड़िया जी, आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, इसलिए आप नहीं जानते हैं चुनाव जीतना कितना मुश्किल होता है। चुनाव जीतना और चुनाव के दिए हुए वादे निभाना, वह क्या जुड़ा हुआ नहीं है? यदि वादे किए थे कि संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाएंगे, वादे किए थे कि किसानों को कर्ज मुक्त करेंगे, वादे किए थे युवाओं को रोजगार देंगे, वादे किए थे कि कश्मीर के हिंदुओं को बसाएंगे, कश्मीर में शांति करेंगे, तो चुनाव जीतने की समस्या ध्यान में आती है? क्या लोकतंत्र में चुनाव के दिए हुए वादे यह भी छोड़ दिया जाता है, या क्या चुनावी जुमला बनता है? आप वादा करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ जाइए, तय हो जाएगा। प्रवीण तोगड़िया को चुनाव लड़ना होता तो 2001 में ही गुजरात का मुख्यमंत्री बन गया होता, सब जानते हैं। प्रवीण तोगड़िया ने समाज को जगाकर समाज के व्यापक हित का रास्ता तय किया, जिस रास्ते को लेकर मैं 10 साल की उम्र में निकला था। फिर भी हमारी आशा थी कि जिस बंधुओं के भरोसे पर हम राज सत्ता खड़ी कर रहे हैं, वह सत्ता में आकर हमारी इच्छा पूरी करेंगे। पूरी करते हैं तो अच्छा है, वरना हिंदुओं की इच्छा पूरी करने के लिए हमें ही निकलना पड़ेगा। हम निकलेंगे। आप निकलेंगे, लेकिन उससे पहले अभी आपने कहा 2001 में अगर चाहते तो आप मुख्यमंत्री हो सकते थे गुजरात के। 2002 के दंगे कोई भूला नहीं है, तो क्या यह माना जाए कि आप बीज बो रहे थे, उसके जो फल निकल रहे थे वो सियासत काट रही थी? मुझे लगता कि यह ठीक नहीं है। 2002 की घटना अयोध्या से वापस जाते 58 कार सेवकों को जिंदा जलाने के कारण हुई, इसलिए बीज उन्होंने बोया है जिन्होंने अयोध्या से यात्रा करके वापस आने वाले राम भक्तों को जिंदा जलाया। उन्होंने बीज बोया है। यदि कोई हनुमान की पूंछ जलाता है और फिर लंका दहन हो जाता है, तो लंका दहन करने वाला जिम्मेदार नहीं है, हनुमान जी की पूंछ जलाने वाला जिम्मेदार है। तो आप दोनों उस वक्त साथ खड़े थे? इसके पहले भी खड़ा था, और 1972 से नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़ा हूं। 95 में जब
उनको गुजरात में प्रवेश बंदी अनऑफिशियल की थी, तब भी अब प्रवीण तोगड़िया अपने घरों में लाकर खिलाता था। 2002 के दंगे में 300 हिंदू गुजरात की पुलिस की गोली से मारा गया। सिर्फ मुसलमान नहीं मरे, 300 हिंदू गुजरात सरकार की पुलिस की गोलियों से मारे गए। 50,000 हिंदू जेल में गए और आज भी सैकड़ों हिंदू आजीवन कारावास भोग रहे हैं। सत्ता तो आपको मिली, हिंदू को जेल मिली। आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो कौन सी स्थिति है जिसमें आपको मात देने के लिए विश्व हिंदू परिषद में अब चुनाव हो रहा है? विश्व हिंदू परिषद का चुनाव ये करोड़ों लोगों के लिए बहुत दुखद और आघात की घटना है। यह तो सामाजिक धार्मिक संगठन है। 52 साल में चुनाव नहीं हुआ और आज हम पर राजनीतिक चुनाव थोपा जा रहा है। मैं कहूंगा कि राजनीतिक चुनाव मतलब विश्व हिंदू परिषद पर राजनीति के द्वारा चुनाव थोपा जा रहा है। यह चुनाव थोपने का कारण है कि या तो विश्व हिंदू परिषद टूट जाए, विभाजित हो जाए, या हिंदुओं की परिषद या सरकारी परिषद बन जाए। मेरे भाई मिलकर बैठकर हम निर्णय करते थे। आज भी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राघव रेड्डी है, जिनकी उम्र 61 साल है। उनके पिता और उन्होंने राम मंदिर के पत्थर की गढ़ाई के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति घर सहित बेचकर पैसे देने का अशोक जी सिंघल मुझे ऑफर किया था। यंग है, डायनेमिक है, घूम रहे हैं। उनकी जगह 80 साल की व्यक्ति, हम तो यंग इंडिया की बात करते हैं। यंग इंडिया में विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष 80 साल का, प्राइम मिनिस्टर 70 साल का, यह इंडिया है। और वह व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के सम्मानीय गवर्नर रहे हैं। मुझे यह पूछना है, एक राजनीतिक पक्ष के द्वारा देश के गवर्नर बनने वाले विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व करेंगे। आप किनका नाम ले रहे हैं बार बार, जो 70-80 वर्ष के हैं? विश्व हिंदू परिषद में चुनाव इसलिए हुआ कि पूर्व न्यायाधीश और गवर्नर श्रीमान कोकजे जी यह विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष बनने की इच्छा व्यक्त की है। तो कोकजे जी आपको हरा देंगे चुनाव में और वो अध्यक्ष बन जाएंगे? पहली बात कि निर्णय तो कल होगा और विश्व हिंदू परिषद के हर एक स्टेट प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और दुनिया के देशों को प्रेसिडेंट वोट देने वाले हैं। वह कार्यकर्ता की विवेक बुद्धि पर मुझे विश्वास है कि वह हिंदुत्व विचारधारा को पराजित नहीं होने देंगे। इसलिए परिणाम क्या निकलेगा उनका फैसला तो कल होगा। कोकजे जी के पीछे कौन खड़ा है? वह तो कोकजे जी बता पाएंगे, पर मुझे समझ में आपके पीछे कौन खड़ा है? मेरे पीछे देश का करोड़ों हिंदू खड़ा है। मेरे पीछे विश्व हिंदू परिषद का करोड़ों कार्यकर्ता खड़ा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, संघ परिवार में 75 वर्ष में रिटायरमेंट, हमारे पूजनीय सुदर्शन जी स्वयं रिटायर्ड हुए थे, अडवाणी जी रिटायर्ड हुए, तब 79 वर्ष की उम्र में कोकजे विश्व हिंदू परिषद कोकजे जी नेतृत्व करने के लिए चुनाव लड़े। वही आश्चर्य है। 61 साल के राघव रेड्डी है ही, और परिवर्तन होता है। परिवर्तन करना है तो साथ बैठकर करेंगे। और चुनाव में भी 37 वोटर के नाम ऐसे जुड़े गए जो पिछले कभी चुनाव में मतदाता नहीं थे। और जब राघव रेड्डी ने 15 दिन पहले लीगल नोटिस देकर हमारे महामंत्री चंपत राय जी को कहा कि आओ मिल बैठकर करेक्ट करें, तो मेरी जस्टिस कोकजे जी से अपेक्षा थी कि कम से कम चुनाव करवाने के पहले वोटर लिस्ट तो आप फाइनल करवाते। क्या 37 फर्जी वोटर के आधार पर चुनाव जीतने का, और हिंदुओं की विश्व हिंदू परिषद, सरकारी विश्व हिंदू परिषद जाकर हिंदुओं की आवाज बुलंद करना बंद करे? यह स्थिति देश में खड़ी हो रही है। जो शख्स इस देश की सत्ता पर उंगली उठाता है कि वह शख्स इनकाउंटर करना चाहता है, वो आपके साथ कैसे बैठेगा? लोकतंत्र और देश के हित में सभी लोगों को साथ में बैठकर काम करना चाहिए। यह सत्ताधारी पक्ष है या विपक्ष है, देश का नागरिक है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मेरे बड़े भाई, गुजराती में मोटे भाई, जो 1972 से मेरे घर में आते थे, खाते थे, स्कूटर पर बैठते थे, और कभी इमरजेंसी में अंधकार में दो प्रकाश, अटल बिहारी जयप्रकाश दीवारों पर लिखने के लिए, मैं मेडिकल स्टूडेंट था, निकले थे। वह बड़े भाई को पत्र लिखकर मैंने कहा, आओ भाई, आपने वचन दिए हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। आपने कहा था। ये मोटा भाई, बड़ा भाई कौन है? हमारे नरेंद्र भाई हैं, वही मेरे मोटा भाई हैं।
मोटा बेईमानी घर आकर खाकर बैठकर गले। और एक वर्ष ने 1972 से 2004 में संबंध कम हुआ, तब तक जो संगठन इस देश में बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर सकता है वो राम मंदिर भी बना ले। क्या जरूरत है संसद और कानून की? क्योंकि 1982 में आरएसएस, वीएचपी, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का इश्यू मिलकर लिया, तब भी न्यायालय में केस था। तब तो हमने नहीं कहा कि कोर्ट, तब कहा कि आंदोलन करो, गोलियां खाओ, लाठी खाओ, जेल में जाओ, ताकि जनमत खड़ा होगा। और उस समय की कांग्रेस की सरकार मंदिर नहीं बना रही है, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, मंदिर बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के पालमपुर के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके कहा कि बहुमत आएगा तो संसद में कानून बनाएगी। 2014 में बहुमत की सरकार आई। प्रवीण तोगड़िया ने 4 साल में 3 बार बिठाकर कहा कि संसद में कानून का टाइम टेबल बनाओ। तब भी मुझे कोई न्यायालय नहीं सिखा रहे थे, कहते थे कि संसद में कानून बनाएंगे। और 6 महीने से मुझे कह रहे हैं कि संसद में कानून की बात बोलना बंद करो, या तो संसद में राम मंदिर के कानून की बात छोड़ दो या विश्व हिंदू परिषद छोड़ दो। प्रवीण तोगड़िया ने कहा पद पर रहूंगा या नहीं रहूंगा, मैं हिंदुओं के साथ धोखा नहीं। इसलिए मैंने कहा क्योंकि न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं, स्वीकार करता हूं। नहीं, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी देश के हैं, आपको ये समझना होगा। जिस समय मंदिर का जिक्र होता था तब वो संघ के प्रचारक थे। एक प्रचारक का कहना और एक प्रधानमंत्री के कहने में अंतर तो कुछ होगा ना। मेरा कहना है व्यक्ति से बड़ा पक्ष है या नहीं, आप स्वीकारोगे या नहीं? तो नरेंद्र भाई मोदी से बड़े उनका भारतीय जनता पार्टी या नहीं? तो भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव है कि मेजोरिटी आएगी, बहुमत आएगा तो संसद में कानून बनाएंगे। यदि पार्टी का प्रस्ताव और चुनावी घोषणा पत्र में वचन है तो बोलो, पक्ष से बड़ा व्यक्ति सत्ता में आने के बाद कहां से हो गया? और आज हमें कोर्ट सिखा रहे। कोर्ट सिखाने से क्या होगा? बाबरी ध्वंस के बाद नरसिंह राव जी ने एक कानून बनाया था, उसका नाम है स्पेशल लैंड एक्विजिशन एक्ट अयोध्या 1993। उनके आधार पर न्यायालय से मंदिर बनाने जाएंगे तो न्यायालय के पास विवाद 1100 चौरस मीटर का है, जहां रामलला है। हो सकता कि यह जमीन हमें मिल जाए, विरुद्ध जजमेंट हुआ तो वह भी नहीं मिलेगी। पर मानो यह जमीन मिल गई तो 93 के कानून के आधार पर उसी समय राम जन्मभूमि के बगल में बाबरी मस्जिद बनना शुरू हो जाएगी। काशी विश्वनाथ और मथुरा का झगड़ा का पुनरावर्तन होगा। मैं देश के हिंदुओं को पूछना चाहूं, क्या कोठारी बंधुओं ने बलिदान अयोध्या में बाबरी मस्जिद फिर से बनाने के दिया था? और यदि राम की जन्मभूमि पर मंदिर ही बने और बाबरी मस्जिद ना बने तो भारतीय जनता पार्टी ने वचन दिया है। नहीं, आप कह रहे हैं सत्ता का ये प्लान है कि ऐसे स्थितियां बनेंगी, एक तरफ मंदिर बन जाएगा उतनी जमीन पर, उसके बगल में बाबरी मस्जिद बनेगी, आप ये कह रहे हैं? यदि सत्ता का प्लान यह नहीं होता तो संसद में कानून बना देते। कानून बनाने की जगह वो न्यायालय की बात कर रहे हैं, तो उनके कारण राम की जन्मभूमि के मंदिर के बगल में बाबरी मस्जिद बनेगी। देश में बाबरी मस्जिद के विरुद्ध में रायट होगा। रायट के आधार पूरे देश हिंसा में फैल जाएगा और उसके पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी होगा। तो क्या फिर से राम मंदिर के लिए हिंदू मरेगा रायट में? बहुत लोगों ने बलिदान दिया, बहुत लोग मरे हैं, अब कोई आंदोलन नहीं। हम उपाय क्या है आपके पास? संवैधानिक पद्धति से कहते हैं, आपके पास पूर्ण बहुमत है नरेंद्र भाई, आपने वचन दिया है, आपके पक्ष ने वचन दिया है, पूर्ण बहुमत का वचन का पालन करके संसद में राम मंदिर का कानून बनाओ। वहां मंदिर बनेगा, वहां बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। हम जरा उस अतीत में ही फिर से जाना चाह रहे हैं जिस वक्त अडवाणी निकले रथ यात्रा लेकर, सोमनाथ से निकले थे। उस समय नरेंद्र मोदी ना तो मुख्यमंत्री थे ना प्रधानमंत्री का उन्होंने सोचा होगा, राजनीति में उनकी एंट्री हो चुकी थी, बीजेपी में आ चुके थे। उस समय आप कहां थे? उस समय नरेंद्र मोदी, भाई मोदी भाजपा में थे। आप कहां थे? मैं बताता हूं। और अडवाणी जी के साथ पर वह भी थे। उस समय मैं विश्व हिंदू परिषद गुजरात का महामंत्री थे और राम मंदिर आंदोलन का गुजरात का नेतृत्व उस समय मैं कर रहा था। उस समय आपके जहन में क्या आया था, ये रथ यात्रा जब निकलेगी तो क्या होगा? देखकर और जनता का रिस्पांस देखकर मुझे कहा कि देश का हिंदू खड़ा हो रहा है। ये देश का हिंदू खड़ा होकर राम मंदिर भी बनाएगा और राम राज्य जहां कोई भूखा नहीं होगा, बिना शिक्षा स्वास्थ्य नहीं होगा,
यह सपना मेरे मन में इसलिए उठ रहे थे कि मैं पढ़ने के लिए 1000 की आबादी के किसान परिवार से निकला, मेरे पढ़ने के लिए जगह नहीं थी, मैं झोपड़पट्टी में रहता था। तब मेरा सपना था कि ये देश में लोगों को शिक्षा मिलेगी। उस समय सपना राम मंदिर से ज्यादा बड़ा सपना तो बाबरी मस्जिद को ढाना रहा होगा। राम मंदिर बनाने का सपना था, साथ में राम राज्य, युवाओं को रोजगार मिले, लोगों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और किसान परिवार के लिए किसान सुखी है। ये दोनों सपने साथ में थे। मुझे लग रहा था कि अडवाणी जी रथ पर बैठे हैं भाजपा वाले, ये सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे। और उसके आधार पर समय आने पर डॉक्टर ही छोड़कर निकल गए कि यही मेरे बंधु सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर भी बनवा देंगे, गौहत्या बंद करवाएंगे, कश्मीर के हिंदुओं को बसा देंगे, किसानों को कर्ज मुक्त कर देंगे। आज ये सपना बिखर रहा है, दिल टूट रहा है। तो फिर आपको मात देने की क्या जरूरत है? आप तो खुद उससे हट रहे हैं, उस लकीर पर, जिस लकीर पर आरएसएस चल रही है, जिस लकीर पर मोदी सरकार चल रही है। आप मान रहे हैं कि वो डिरेल्ड हैं। 32 साल से विश्व हिंदू परिषद की जो लकीर थी, जो लकीर लेकर अशोक जी सिंघल निकले थे, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया और जो मुझे विश्व हिंदू परिषद में लेकर आए, वह लकीर से विश्व हिंदू परिषद में 1 इंच भी नहीं हटा हूं। 2014 के विश्व हिंदू परिषद के 50 वर्ष निमित्त विजन डॉक्यूमेंट में पूजनीय मोहन जी भागवत की उपस्थिति में विजन डॉक्यूमेंट दिया था। उसमें राम मंदिर के संसद के कानून की बात थी, गौरक्षा के कानून की बात थी, उसमें कर्ज मुक्त किसान की भी बात थी, युवाओं को रोजगार की बात थी, सस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य की बात थी। हम हिंदुओं का टोटल हॉलिस्टिक, उनकी भावना का भी सम्मान हो, आर्थिक उत्थान हो, वह सपना लेकर चले थे, चल रहे हैं। हम हटे नहीं हैं मेरे भाइयों। सत्ता में आएंगे तो संसद में कानून से राम मंदिर बनाएंगे, वह कहने वाले न्यायालय की बात कर रहे हैं, वही यूटर्न है और न्यायालय की बात नहीं। विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्था के चुनाव में एक राज्य का चीफ मिनिस्टर कल हमारे एक वोटर को फोन करके वोट देने के लिए बात करता है। आज सुबह विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पर रेलवे के कर्मचारी बॉक्सर आकर परिषद के कार्यकर्ता को रोक रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि सत्ता में बैठे हुए बंधुओं, विश्व हिंदू परिषद में आपकी रुचि क्यों है? इसलिए है कि विश्व हिंदू परिषद 32 साल से हिंदुओं की आवाज जो उठा रही है, आवाज उठाना बंद करे, वरना एक चीफ मिनिस्टर को, और मैं इसलिए कहूं मेरे पास रिकॉर्डेड एविडेंसेस, एक चीफ मिनिस्टर फोन कर रहा है, उसका है विश्व हिंदू परिषद कार्यालय के दरवाजे पर रेलवे का कर्मचारी, आपको हटाने के लिए, सिर्फ आपको मात देने के लिए, सिर्फ मुझे मात देने के लिए नहीं। 32 साल से करोड़ों हिंदुओं की जो इच्छा होती थी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये दिखती थी, वह इच्छा का सम्मान नहीं करना है, इसलिए मात देने का कारण संसद में राम मंदिर का कानून नहीं बनाने के लिए, ये मात देने का कारण गौ हत्या बंदी का कानून नहीं बनाने के लिए, ये मात देने का कारण कश्मीर के हिंदुओं को नहीं बसाने के लिए, ये मात देने का कारण किसानों को कर्ज मुक्त नहीं करने के लिए, ये मात देने का कारण सस्ती स्वास्थ्य शिक्षा और युवाओं को रोजगार नहीं देने के लिए है, क्योंकि उनकी आवाज बुलंद विश्व हिंदू परिषद और डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया उठा। तो बदला कौन है? सत्ता लोगों को बदल देती है या फिर सत्ता में आने के बाद प्रचारक ही बदल गए? सत्ता में आने के बाद बदल गए, वह सच। यूटर्न, कल तक मनरेगा का विरोध करते थे, आधार कार्ड का विरोध करते थे, एफडीआई का विरोध करते थे, संसद में कानून की, राम मंदिर की बात, सब में यूटर्न। हमने तो ऐसा नहीं देखा है। रिटेल में एफडीआई लेकर देश के 10 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने का काम यह केंद्र सरकार ने किया है। मजदूरों के विरुद्ध, मेरे बाप एक टेक्सटाइल मिल में मजदूर थे, मजदूरों के कौन से कानून बनाए? आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात खड़ी करके देश के करोड़ों मजदूरों को सड़कों में लाने का काम किया है। यह सरकार ने सभी चीजों में यू टर्न किया। वह मनरेगा होगी, आधार कार्ड होगा, रिटेल में एफडीआई होगा, या इसके लिए भारतीय मजदूर संघ काम कर रहा है, किसान संघ अलग काम कर रहा है, स्वदेशी जागरण मंच अलग काम कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद, यही तो संघ की खासियत है। हर संगठन अपने तौर पे काम कर रहा है। और जिक्र कर रहे हैं आप, अरे मुझे भाई प्रसून जी, क्या मजदूर भी हिंदू नहीं है? किसान भी हिंदू नहीं है? किसान मुसलमान नहीं है, भी नहीं है, मजदूर मुसलमान नहीं है। अरे भाई, यदि मजदूरों के कल्याण की बात होगी तो सबकी होगी, हिंदू मुसलमान की। किसान कर्ज मुक्त होगा तो सभी की होगी, पर वह हिंदू भी है ना। तो ये सबका साथ सबका विकास नहीं आप कह रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा है। अब 2-3 सवाल का बहुत सीधा जवाब चाहेंगे। आपकी मात अगर हो जाती है, चुनाव आप हार जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? कल तक इंतजार करो, चुनाव का परिणाम जो भी आएगा,
प्रवीण तोगड़िया 9 वर्ष की उम्र में सोमनाथ के मंदिर के सामने ये देश के लोगों के कल्याण के लिए जो संकल्प लेकर निकला है, वह संकल्प आगे बढ़ाता रहेगा जनता के समर्थन से। और मैंने 4 साल तक राह देखी है कि नरेंद्र भाई दिए हुए वादे पूरे करो, क्योंकि देश के करोड़ों भाजपा के कार्यकर्ता भी दुखी है, फिर भी आप यू टर्न लेकर वादे पूरे नहीं करते हो। वादा राम मंदिर का भी है, कश्मीर के हिंदुओं का, युवाओं का रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का है, तो फिर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया निकलने के लिए मजबूर होगा। कहां निकलेंगे? क्या जनता के बीच निकलेगा। क्या करेंगे आप? इंतजार कीजिए कल तक। और अगर शह के बाद मात ना हुई और आप ही बरकरार रह गए तब क्या करेंगे? प्रश्न मात का नहीं है, मात हुई या नहीं हुई, इस विषय के लिए मैं जनता के बीच निकलने वाला ही हूं। और नरेंद्र भाई, राम मंदिर का कानून बनाओ, कश्मीर के हिंदुओं को बसाओ, युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य दो, वरना प्रवीण तोगड़िया खुद निकलकर यह दिलाने का रास्ता खोलेगा। यह खतरे की घंटी है मोदी के लिए? नहीं, यह देश के हिंदुओं के दिल में धधकती आग की बात है। यह आंसू नहीं अंगार है, हिंदू हृदय की पुकार है, राम का धनुष का टंकार है। सुन सिकंदर, सुन सिकंदर, यह हिंदुओं की युद्ध की ललकार है। आखिरी सवाल, 2019 में आप कहां खड़े होंगे जब देश में आम चुनाव हो रहे होंगे? मैं इतने मुद्दे जिनकी बात मैंने कही है वह मांग के साथ खड़ा होऊंगा। वह मांग या तो सत्ता में बैठे हुए पूरे करे, वरना डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया राम मंदिर से लेकर युवाओं के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की कर्ज मुक्ति की मांग लेकर खड़ा होगा। अभी भी आप भटक रहे हैं। 2019 में जब मोदी चुनाव लड़ रहे होंगे आप कहां खड़े होंगे? साथ खड़े होंगे या हराने के लिए खड़े होंगे? वो मोदी जी को तय करना है। मैं साथ खड़े होने के लिए तैयार हूं, मेरी मांग पूरी करो, और यदि मांग नहीं पूरी करते हैं तो मैं साथ में खड़ा नहीं रहूंगा, मैं जनता के बीच रहूंगा। और वो विरोध होगा? मैं जनता के बीच हूंगा। और वो हराने का काम करेगा? वह जनता की इच्छा पूरी करने वाली व्यवस्था को जिताने का काम भी हो सकता है। ये रास्ता राजनीति में जा रहा है? आवश्यक नहीं, रास्ता हिंदुओं के कल्याण के लिए राजनीति से बाहर से भी गुजरता है। आज तक भी क्या भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्ट सपोर्ट करने का रास्ता राजनीति का रास्ता नहीं था क्या? अब कौन कहता था नहीं था? जब इस रूप में विरोध है तो सीधे आने की स्थिति भी हो जाए? समय तय करेगा। मैं चाहूंगा कि वादे इस सरकार पूरी करे और हमें जनता के बीच जाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। पर आप वादे पूरे नहीं करोगे तो जनता के बीच हम चले जाएंगे, फिर कौन कहां होगा उनका फैसला तो भारत की जनता करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तोगड़िया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शहमात के इस खेल में इंतजार सिर्फ कल भर का नहीं, 2019 और उसके आने वाले वक्त का भी है। और एक आहट सी है, प्रवीण तोगड़िया सिर्फ अब सामाजिक कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के नेता नहीं, कुछ अलग दिशा में कदम उठाने को तैयार हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, नमस्कार।